नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। किसान और सरकार के बीच 4 दौर की बातचीत विफल होने के बाद किसान अब फिर से दिल्ली कूच कर रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा बल किसानों को रोकने के लिए डटे हुए हैं, तो किसी भी कीमत पर दिल्ली में घुसने के लिए अड़े किसान शंभू बॉर्डर पर हाइड्रोलिक क्रेन, जेसीबी और बुलेट प्रूफ पोकलैन जैसी भारी मशीनरी लेकर मौजूद है। शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी हुई। हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। इस बीच सरकार ने किसानों को एक बार फिर से बातचीत का प्रस्ताव दिया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि सरकार किसानों के साथ बातचीत के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि सरकार चौथे दौर के बाद 5वें दौर में सभी मुद्दों जैसे एमएसपी की मांग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, पराली का विषय, एफआईआर पर बातचीत के लिए तैयार है। मैं दोबारा किसान नेताओं को चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं, लेकिन किसानों ने फिलहाल सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। किसान एमएसपी पर किसी भी तरह के समझौता करने के मूड में दिखाई नहीं दे रही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सरकार और किसानों के बीच एमएसपी पर सहमति बन पाएगी? लेकिन सरकार कंसिडरेशन के लिए तैयार रहती है, परंतु वहीं किसानों का पक्ष जो है वो एक तरफा अपने मुद्दों पर ही अड़ा रहता है, तो उसमें कहीं न कहीं अवरोध उत्पन्न हो जाता है। यद्यपि उसमें भी विरोधाभास रहता है। कई नेता जो है वो पक्ष में रहते हैं, कई विपक्ष में रहते हैं, तो कहीं न कहीं एक स्थिति को साफ और स्पष्ट तरीके से इस बात को लेकर भी है गौरव जी, सरकार कोई भी निर्णय जब लेगी, गौरव जी, इसमें कोई ऐसी मांग जो पूरा करने में बहुत ही दिक्कत हो रही हो या नामुमकिन हो? हम जिस बात को लेकर के गए थे, कोई हम नई बात लेकर के आए क्या जिसमें अधर्मिता जैसा शब्द और बातों को घुमा फिरा करके रिप्रेजेंट किया जा रहा है जो? हाँ। आप ये बताइए कि क्या हमने जो 2 साल जिस मांग को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और फिर अभी मैं कह रहा हूँ, अभी एक मेरी अपनी बात को फिर मैं कोट कर रहा हूँ कि जिस बात को लेकर इन्होंने विश्वास दिला करके हमको वापसी दिलाई थी, कि कहा था कि आप लोग जाइए, थोड़ा समय दीजिए, हम उसका निर्णय लेकर के इसको फाइनलाइज कर देंगे। हमने 1 मिनट में इनकी बात मानी। हम लोग हठधर्म थे, हम लोगों ने हठधर्मता निभाई है। एक बयान आने के बाद 1 घंटे के अंदर आंदोलन की वापसी हो गई। मुझे बोलने दीजिए। मुझे देखिए, 1 साल से अधिक समय तक आंदोलन करते रह गए, तीनों कृषि कानून वापस लेना पड़ा। देश के किसानों का बंटाधार किया आप लोगों ने। ये कृषि कानून वो कृषि कानून है जिसको कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लेकर के चलती थी। सभी नेताओं ने यही सब बता दे रहे हैं कि ये बंटाधार हो गया। अभी आप कह रहे हैं कि सरकार, एक सेकंड रुक जाइए। अभी आप कह रहे हैं गौरव जी कि सरकार किसानों के लिए बहुत संवेदनशील है, किसान के लिए सबसे ज्यादा सुनने वाली, उनके लिए सबसे ज्यादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी आप कह रहे हैं कि ये अडिग हो गए, इन्होंने हठधर्मिता अपना ली, इन्होंने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए 1 साल तक आंदोलन किया, इन्होंने किसानों का बंटाधार कर दिया है। सर, वो किसान है, वो अपनी मांगों को लेकर अगर आप नहीं सुनेंगे तो सड़कों का रुख करेंगे। इसमें दिक्कत कहाँ है सर? एक जगह नहीं रहते हैं, पूरे देश में किसान है। पूरे देश में किसान उस मौके में उपलब्ध नहीं थे। पूरे देश में आंदोलन नहीं हो रहा है? नहीं, पूरे देश में नहीं हो रहा है। करेंगे आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से बड़े हो गए, आप बताएंगे कि किसान सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? आपकी जो भाषा शैली है ये किसान विरोधी है। आप जैसे ही लोग मिल करके जबरदस्ती का प्रोटेस्ट करवाते हैं, आप जैसे लोग मिल करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। कम से कम आप हमेशा अपनी जो नीति है इसको क्लियर करिए। नुकसान किया और एमएसपी के गारंटी की वार्ता बताइए। देखिए, मैं कुलदीप जी का रुक करूँ, उससे पहले 1 सेकंड रुक जाइए। अच्छा, ये बताइए गौरव जी 1 सेकंड रुक जाइए। अक्सान जी, ये कोई नई मांग है क्या इनकी कि एमएसपी पे कानूनी गारंटी हमें चाहिए? ये कोई नई मांग है क्या? कैलकुलेशन निकलवा लीजिए। 6% एमएसपी पर जो किसान है, सिर्फ 6% है वो एमएसपी पर खरीद का लाभ पाते हैं। तो सबसे कमजोर किसान तक वो पहुंच ही नहीं पाता है। और आप देखिए कितना पूरे देश में अगर एमएसपी पर खरीद होती है और गारंटी के साथ होती है तो उसका आर्थिक बोझ कितना आएगा, जरा यहीं से पूछ लीजिए, कैलकुलेशन निकाल करके बताए। किसी भी एक मिनट मैं बताता हूँ, मैं बताऊंगा। कोई भी सरकार निर्णय लेती है, मैं आपको बताता हूँ ना, उसको में लेकर के लेती है। आप कैलकुलेशन में देता हूँ आपको, मैं दे रहा हूँ आपको जी। अब आप सुनिए मेरी बात को। बहुत करीब से इस चीज को समझ लेने की आवश्यकता है। समस्या क्या है कि केवल आंकड़ों पे बात करने पे बात नहीं चलेगी। वास्तविकता और जमीन में उस चीज की क्या हकीकत है उस पर बात करना पड़ेगा। क्या थी एमएसपी? चावल की एमएसपी 2013 में क्या थी, जरा बताइए तो।
और अभी क्या है? गेहूं की क्या थी अभी बताइए, कितना अरे तो ये भी तो बताइए भाई, उस समय लागत मूल्य क्या थी ये भी बताइए, आज लागत मूल्य क्या लग रहा है ये बताइए, अरे ये उस समय खाद की क्या स्थिति थी ये बताइए, आज कैसे मिल पा रहा है ये बताइए, ये सब बातें मत करिए। इस तरह से नहीं, प्लीज ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे तो फिर देखिए हम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं कुलदीप जी का रुख कर रही हूँ। कुलदीप जी देखिए, इस लड़ाई के बीच आप लोगों को तो बैठे बिठाए एक मौका मिल गया सरकार पर हावी होने का, सरकार पर छीटाकशी करने का, सरकार पर सवाल उठाने का, किसानों की अनदेखी करने का एक मौका मिल गया कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव से आने पहले। हाँ देखिए नेहा जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आधे घंटे की डिबेट है और 20 मिनट हो चुकी, 10 मिनट रह गई भाई, 2 मिनट मुझे बोलने का समय दे, कृपा करके बताइए जल्दी से। नेहा मैडम, यहाँ बात केवल किसान की नहीं है। हाँ। आज इस देश में हर वर्ग परेशान है। आज इस देश में आप किसान की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा आज इस देश में युवा और कर्मचारियों की बात करो। अभी मैं आपको बताऊं, यूपी के अंदर देश जो यूपी के युवा है, युवा बच्चे किसानों की बात करिए ना सर, आज किसानों की बात करने के लिए है ना हम यहाँ पर, किसानों की बात करें। ऐसा है, ये युवा भी किसानों के बच्चे हैं, आपको इनकी भी बात सुननी पड़ेगी। और मैं पिछले 20 मिनट से बिल्कुल चुप बैठा, तो आप कैसे बात ना सुनेंगी मैडम? पिछले अभी मैं किसानों की बात करूँ ना सर, या किसानों के नेता है या भारतीय जनता पार्टी के नेता है, यहाँ पर आप किसानों की बात करें, युवाओं की बात करेंगे, अलग प्रोग्राम रखेंगे। किसानों के बच्चे नहीं है क्या जो आज पूरी यूपी के अंदर अभी 17 और 18 तारीख को जो यूपी सिपाही की भर्ती का पेपर लीक हुआ, और ये सबको पता है। अलग ट्रैक पे चले जाते हैं, यही दिक्कत है आप लोगों के साथ। बात किसानों की हो रही, किसानों की करिए ना। नहीं, आप एक बात बताओ, किसानों की तो आप बात कर रहे हैं, आप बहस कर रहे हैं, कोई सुनने को तैयार है? जब किसानों से 2 साल पहले सरकार ने जो है वादे किए थे, अब अपने वादों को लेकर सरकार पे जो है प्रेशर डालने के लिए किसान अगर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, तो इन्हें दिल्ली में नहीं घुसने दिया जा रहा, इन्हें पाकिस्तानी और खालिस्तानी बताया जा रहा। इनके ऊपर जो है आप ड्रोन से जो है हमले करे जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, और सबने आती है नेशनल टीवी के ऊपर इस तरीके की जो है बात कर रहे हो। ठीक है, ये एक बड़ा सवाल है, ये कैसे संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं गौरव जी? यहाँ किसानों के ऊपर किसानों को दिल्ली कूच नहीं किया जा रहा क्या? दिल्ली क्या देश से अलग हो गई क्या सर? दिल्ली किसानों की नहीं है क्या? दिल्ली में किसान नहीं आ सकते हैं क्या? दिल्ली उन लोगों की नहीं है क्या जो 140 करोड़ इस देश में लोग रहते हैं, उसकी दिल्ली नहीं है? दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं, उनकी दिल्ली नहीं है क्या? दिल्ली उन लोगों की है जो किसानों को नहीं तो बैरिकेड्स लगवा देंगे, आंसू गैस के गोले छुड़वाएंगे। उनके लिए दिल्ली नहीं है। जो पराली जलाते हैं और पूरे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए दिल्ली नहीं है। देखिए, दो तरफा बात होनी चाहिए, उनके लिए दिल्ली नहीं है। जो पूरे देश के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं उनके लिए दिल्ली नहीं है। जो देश का अन्नदाता जो है वो दिल्ली वासियों के लिए अन्न पहुंचाता है, उनके लिए दिल्ली नहीं है क्या? किसानों के लिए दिल्ली नहीं है क्या सर? कैसी बात आप कर रहे हैं? उन 2 करोड़ लोगों के लिए दिल्ली है जो दिल्ली में रहवासी है, लेकिन किसानों के लिए दिल्ली नहीं है। जो पेट भरता है उनका जो पेट भरता है उनकी दिल्ली नहीं है। उनकी दिल्ली नहीं है, भरता है अपना, और सब देश के लिए काम कर रहा है, सारे लोग काम कर रहे हैं। नहीं तो खालिस्तानी, पाकिस्तानी, ये तमाम चीजें क्यों निकल के सामने आ रही है सर? वो भी देश के लिए काम कर रहा है। नहीं, बातें माननी एक अलग चीज है, लेकिन किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा क्या? नहीं, किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा क्या? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये उम्मीद करती है क्या जनता? किसानों के आंदोलन के बाद जनता ने जवाब दिया, उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ ना? नहीं, ये तो अभी आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रहे हैं सर आपको। किया जा रहा था, तभी तो सरकार आई है। वही मंशा आज भी कुछ बता नहीं है, वोट किया है, सत्ता में आने का काम हुआ है। पहले परिणाम हम ही लोगों ने मिलकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को जो प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, नहीं बनेगा। उनकी कार्यशैली पे हम लोग कहीं शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग मिलकर उन तक बड़ी मजबूत बात अन्नदाता का मतलब होता है जिसके पास 1 एकड़ जमीन हो, 2 एकड़ जमीन हो, उसको भी एमएसपी का लाभ पहुंचे। बिहार का माल जाकर पंजाब में एमएसपी तक तो आप ही नहीं पहुंचने दे रहे भाई। उन दलालों से अभी बताइए, नहीं एक सेकंड ऐसे नहीं। अफसान जी, समस्या का समाधान कैसे होगा? आप लोग क्या किसी बीच के रास्ते के लिए तैयार है या नहीं है, या अपनी मांगों पर अडिग है, सरकार के खिलाफ लामबंद है, और आप कह रहे हैं कि नहीं, आर या पार, समस्या का समाधान हो, नहीं तो प्रदर्शन और आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा? केवल आपसे हम बता देना चाहते हैं, जिस समय हमने आंदोलन से अपनी वापसी भी कर रहे थे,
उस समय भी लास्ट में अपनी बात को जब पूर्ण करते समय हमने इस चीज को कहा था कि सरकार हमको दोबारा कभी रोड में ना आना पड़े। ये जो भी हमारे बिंदु हैं जिसपे आपके द्वारा हमको आश्वस्त किया गया है कि आप लोग जाइए, आप कोई समस्या का निराकरण करेंगे। एमएसपी का आपका मुख्य बिंदु है, और बताइए ना किस पे बातचीत नहीं हो पा रही है, बताइए। जैसे बिल्कुल, जैसे कि हम लोगों की एमएसपी के साथ में एक बड़ा विषय ये था कि जो आंदोलन के दौरान किसान नेताओं पर मुकदमे की वापसी पर वार्ता थी, उस पे बात थी। जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है सरकार के द्वारा, उस पे नियमावली का संशोधन था। और लगातार जो किसानों के कुछ मुद्दे तो राज्य सरकार के भी है ना। अब आप लोग ये भी लेके बैठे हैं लखीमपुर खीरी में जो किसान है उनके परिवार को मुआवजा दें। मैं आपकी बात को अप्रिशिएट करता हूँ, कोर्ट का मामला है, पूर्ण हो जाने दिया जाए उसको, फिर मैं बिल्कुल एक बार पूरी हो जाने दीजिए। जैसे किसानों के बिजली विभाग के द्वारा जबरदस्ती जो वेट से ऊपर जबरदस्ती मीटर लगा देने के काम था, जो ट्रैक्टरों की समय सीमा पर वार्ता थी, जो किसानों के कर्जों पर वार्ता थी, और इन सब के बाद ये मुद्दों के साथ साथ जो सबसे बड़ा हमारा बिंदु था जिसपे हम लोग आज आए हुए हैं, वो एमएसपी पे गारंटी, एमएसपी की गारंटी की बात। लेकिन यहाँ पे तो तमाम मुद्दों पे सहमति की बात निकल के सामने आ रही है कि सरकार की तरफ से कहा गया कि चलिए बाकी सब मुद्दों पे तो हम सहमत हैं, लेकिन बात सिर्फ एमएसपी की कानूनी गारंटी पे अटकी हुई है ना अक्सान जी। हाँ, तो एमएसपी सबसे बड़ा बिंदु है। हाँ। जो हमारे किसान परिवार की जीवन जीने की व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा, जो हमारे किसान परिवार की आने वाली पीढ़ियों के जीवन जीने के तरीके को आगे बढ़ाएगा। ठीक है गौरव जी, क्या नहीं चाहते कि किसानों के अच्छे दिन आए? देखिए, जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंपेनिंग कर रहे थे और जगह जगह जाके जनसभा को संबोधित कर रहे थे, सबसे बड़ी बात यही कही जा रही थी कि अच्छे दिन आएंगे। सर, अभी किसान 10 वर्ष बीत जाने के बाद ही कह रहे कि अच्छे दिन नहीं आए। 2022 तक आपने कहा था किसानों की आय को दोगुनी कर देंगे। सर, ये कह रहे कि दोगुनी तो हुई नहीं, आज भी हमारी हालात जस के तस है। एक सरकार आई जो 70 साल शासन करके गई, दूसरी ने भी 10 साल किया है, लेकिन उम्मीदें जो है आज भी उम्मीदों में ही है। क्या वो उम्मीदें पूरी होगी? क्या एमएसपी पर कानूनी गारंटी मिलेगी? सर नेहा जी, देखिए, अगर हम उपलब्धियों को गिनाएंगे ना, तो पिछले 60 साल 2013 से पहले 47 के बाद की जो उपलब्धि है और कृषि के क्षेत्र में जो इन 10 वर्षों में जो काम हुआ है, आपस में कोई तालमेल नहीं, कोई तुलना नहीं है। चाहे वो एमएसपी की ही बात करें, एमएसपी की पहले भी मांग होती थी, लेकिन लागू किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू किया। और इतना ही नहीं, कुछ कुछ फसलों पर तो लगभग 100% है, 150% है, और मिनिमम 50% तो सभी पर है। तो ऐसा नहीं है। हमारी सरकार ने कृषि के क्षेत्र में बहुत व्यापक सुधार किए हैं, लेकिन जो गारंटी की बात करते हैं, जो मूल्य की बात करते हैं, आप एक चीज बताइए कि एक ही प्रकार की फसल को सिर्फ किसान लेना शुरू करेंगे, बोना शुरू करेंगे, और एमएसपी की गारंटी के नाम पर जो आर्थिक बोझ आएगा, उसका आंकड़ा जाएगा तो देश का जो बजट आता है उसके लगभग 80% के आसपास चला जाएगा। ठीक है, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? मतलब आप नहीं मानेंगे एमएसपी पर कानूनी गारंटी की जो ये मांग है उसे दरकिनार किया जा रहा है। ठीक है कुलदीप जी, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा, जल्दी से जल्दी अक्सर मैं कुलदीप जी का रुख करूंगी। ठीक है, जल्दी से बता देना चाहता हूँ कि केवल इच्छा शक्ति की कमी है, नहीं देश ऐसा नहीं है। ये कह रहा है ना कि आर्थिक स्थिति की बात को समझ। ठीक है, इच्छा शक्ति की कमी। चलिए, ये 10 साल, ये तो अभी तक 10 सालों का रिकॉर्ड हम देख रहे हैं, लेकिन हम बात 70 सालों की भी करेंगे। तकरीबन 70 सालों तक, 65-70 सालों तक कुलदीप जी आपकी सरकार रही, एमएसपी पर कानूनी गारंटी तो तब भी नहीं दी गई। ये तो किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, कह रहे सरकारें बदलती है, केंद्र पर सल्तनत बदलती है, लेकिन हमारे हालात तो जस के तस बने हुए हैं। देखिए मियाँ जी, पिछले आधे घंटे से डिबेट चल रही है और आधे घंटे का ये कार्यक्रम था। आपने 3 हम इसमें जो है भागीदारी है और 10-10 मिनट अगर सबको देनी चाहिए। बताइए ना क्या किया आपने किसानों को? आधे घंटा छोड़ दीजिए ना सर, जब आपकी बारी आएगी बोलिएगा। तरीके से डिबेट करेंगे। क्या आप कांग्रेस नेता को केवल यहाँ पे मुंह दिखाने के लिए जो है टीवी डिबेट के ऊपर बताते हैं, या उनको अपनी बात आप पूरी करने के लिए नहीं? आप जो है आप मुद्दे पे बोल ही नहीं रहे हैं, बहुत गलत बात है। इसी चीज में आप अपना टाइम खराब कर देंगे। रही बात ना आपकी बात का भी जवाब दे रहा, कृपा करके मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसी सरकार ने कहीं ना कहीं सबको सपने दिखाए। उनमें किसान भी था। अभी आप जिक्र कर रहे थे 2014 में इन्होंने ये वादा किया था कि भाई
हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। अब हुआ क्या, चूंकि आप तो एक युवा पत्रकार है, सभी मुद्दों को आप अच्छे से समझते हैं। अगर आप किसानों की आमदनी की बात करें तो वो आमदनी दुगनी होने के बजाय जो किसानों की लागत है, वो लागत भी आज किसानों को अपनी फसलों पे मिल नहीं पा रही। और जहां तक ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, ये कह रहे हैं कि भाई किसानों का आंदोलन हुआ और उसके बाद में ये चुनाव भी जीते। मैं इनसे ये कह दूं, आप इस तरीके के घमंड की बात न करें। ये वही किसान है जो 70 सालों में आपने क्या किया बताइए ना, वो चीजें नहीं बताएंगे। मौजूदा सरकार क्या कर रही है, क्या कर रही है, क्या कर रही है। विपक्ष होने का धर्म आप अच्छे से निभा रहे हैं, लेकिन जो मेरा सवाल है उस पर आप सवाल पे जवाब नहीं दे रहे, आप उसमें नहीं दे पाए। नहीं, मैं तो आपको बता रहा ना, आपको तो ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी वालों को तो ऐसा लग रहा कि इस देश में किसानों के लिए और हर वर्ग के लिए काम भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? सर कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस की बात करिए ना, कांग्रेस ने क्या किया था? आपकी उपलब्धियां क्या थी? आपने किसानों के लिए क्या किया, क्या नहीं किया, उसका जिक्र नहीं करेंगे क्या? मैं अपने बाबा और दादाजी से पूछना, मैडम यहाँ पे खाने के लिए अनाज नहीं था, हम अमेरिका से जो है लाल गेहूं लिया करते थे, वो खाया करते थे। ये अगर हरित क्रांति लेकर आई तो ये कांग्रेस लेकर आई। अगर आपको पढ़ाया, आपको शिक्षित किया तो उसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। सारे के सारे संस्थान कांग्रेस ने बनाए। वक्त की कमी है मेरे पास। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना। नमस्कार।